गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एवरी डे मॉर्निंग्स में वीडियो अपलोड होता है करंट अफेयर रिगार्डिंग्स में सारी की सारी न्यूज़ लाता हूँ, राइट, एंड उससे बेस्ड एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपन सेशंस पे। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, मेहनत अच्छी लगे प्लीज़ लाइक बटन पे और शेयर बटन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि सभी तक पहुँचे। ओके, ऑल ओवर स्टूडेंट तक। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वह बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी के एस्पिरेंट्स हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उन सभी में आपके लिए यह वीडियो बहुत काम आएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं। टुडे 17 मई 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एसपीए क्लर्क मेंस, राइट, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी से ही, उनके लिए जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट। अगर आप में से किसी का एसपीए क्लर्क का हो, कोई अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहा हो, करंट अफेयर देखने को मिलता हो, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल से आपकी स्क्रीन पे अप्रैल मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस के एक संपूर्ण एक कंप्लीट पीडीएफ, राइट, कंप्लीट अप्रैल मंथ के टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगा, स्टैटिक जीके मिलेगा, डेट्स बेस पर कौन कौन सी बुक रिलीज की है, इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि सभी टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने लायक हैं वह आपकी क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। ओके, तो प्लीज़ इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा सर हमको चाहिए। ऐसी प्रकार जनवरी के भी अपलोड किया था मैंने पीडीएफ, उसी प्रकार फरवरी का भी, मार्च का भी, एंड देन नाउ अप्रैल का भी मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। कुछ टॉपिक बेस पर वीडियो बनाता हूँ, जैसे अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, यानी कि किन किन व्यक्तियों का नियुक्ति हुई है, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। जो भी स्टूडेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स, तो दिस वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट, आपकी बहुत मदद करेगा। इतनी श्योरिटी है एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी एक बार ज़रूर वॉच करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है, आप उससे भी जाके देख सकते हैं वीडियोज़ को। देखिए, टॉपिक बेस पर जैसे कि मैंने वीडियो बताया, राइट, ये इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries हैं, यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है अप्रैल मंथ में, उन सभी का डिटेल्स में वीडियो। ये अप्रैल मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, किन किन व्यक्तियों ने कौन कौन सी बुक रिलीज की है, ऑथर कौन है, इनका वीडियो है, एंड किन किन व्यक्तियों का एक तरह से डेज बेस पर क्वेश्चन, एग्जाम्स में एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के। तो प्लीज़ इट एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, इन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको अदर कुछ भी सर्च नहीं करना है, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता रखा है, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलता कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ना बात करते हैं अपन क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये मैंने सैटरडे, राइट, सैटरडे को यानी कि 15 मई को होमवर्क दिया था, राइट। तो क्वेश्चंस था होमेन बोरगोहेन का हाल ही में निधन हुआ है, वह एक किस प्रसिद्ध भाषा के लेखक थे, वह एक क्या
किस भाषा में लेखक थे। ओके, ही वाज अ रिनोवेड राइटर फ्रॉम, राइट। तो वह माय डियर एस्पिरेंट्स असम के, राइट, असम के एक लेखक थे, याद रखिएगा, होमन बोरगोहेन, राइट। क्लियर, ये आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, दैट इज द लिटरेचर्स होमन बोरगोहेन पास्ड अवे, राइट। ये द हिंदू की न्यूज है, देखिए यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, ऑबिचुरी का, राइट। क्लियर, याद रखिएगा, एक लिटरेचर थे, राइट, और एक असम भाषा में कवि थे। एक तरह से कवि इट मीन्स अपन कह सकते थे ये लिखते थे, लेखक थे, राइटर थे, याद रखिएगा, होमन बोरगोहेन। क्लियर, ऑबिचुरीज में मोस्ट प्रोबेबली पर्टिकुलर प्रोफेशंस पूछा जाता है, या कोई किसी स्टेट से हो तो उस स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इटालियन ओपन, राइट, इटालियन ओपन है जो आपकी जो टेनिस होती है, इटालियन ओपन जो एक ग्रैंड टाइटल्स होता है, उसमें वुमेन्स कैटेगरी में माय डियर एस्पिरेंट्स ईगा स्वीटेक, राइट, ईगा स्वीटेक, जिन्होंने इटालियन ओपन में वुमेन्स में टाइटल्स जीत लिया है, राइट, राइट, याद रखिएगा। और सेकंड रनर अप यानी कि इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने हराया था माय डियर एस्पिरेंट्स कैरोलिना प्लिस्कोवा, राइट, कैरोलिना प्लिस्कोवा है जिनको इन्होंने हराया था, राइट। कभी कभार पूछ लेता है सेकंड रनर अप यानी कि उप विजेता कौन रहा था, तो कैरोलिना प्लिस्कोवा, एंड रनर अप यानी कि जो सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं अच्छे से जीता है, विनर रहा है इटालियंस का वुमेन्स कैटेगरी में, तो वह है दैट इज द ईगा स्वीटेक। इज इट क्लियर। अभी मेंस का जो कि आपको कल की न्यूज में मिल जाएगा, अभी टाइटल चल रहा है, कोई न्यूज नहीं है कौन जीतेगा, राफेल नडाल एंड देन आपकी आपकी नोवाक जोकोविक, इन दोनों के बीच में मेंस का जो इटालियन टाइटल्स है वह हो रहा है, राइट। अपने लिए वुमेन्स का ध्यान में रखना है, वुमेन्स में विनर रही है ईगा स्वीटेक जो कि एक पोलैंड की है, राइट। कभी कभार बहुत मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछता है कि यह किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा पोलैंड की ईगा स्वीटेक जो इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। किसको हराया है, जो कि चेक गणराज्य की एक चेक गणराज्य की एक खिलाड़ी है, दैट इज द कैरोलिना प्लिस्कोवा, उनको इन्होंने 6-0 से हरा दिया है। ओके, इज इट क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली विनर का मेंस का हो अगर तो मेंस का पूछेगा, अगर फीमेल्स यानी कि वुमेन्स का हो तो वुमेन्स का पूछेगा। आपको दोनों चीजें, कौन विजेता रहा है कौन उप विजेता रहा है, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अगर कोई नया खिलाड़ी हो, नहीं पता हो, तो उनका होम टाउन, उनकी कंट्री के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा यह भी। ओके, नेक्स्ट कुछ ऑबिचुरीज है, देख लीजिएगा। कांग्रेस लीडर राजीव सताव डेड, राइट। कांग्रेस के एक लीडर थे, युवक, जो कि एक कांग्रेस की युवा कमेटी के उसके अध्यक्ष थे, राइट, राजीव सताव। एक तरह से कह सकते हैं जो राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष है, उनके एक तरह से बहुत ही करीबी व्यक्ति माने जाते थे राजीव सताव, जो कि एक पॉलिटिशियंस थे। 46 ईयर्स की आयु में, 46 ईयर्स की एज में कोरोना वायरस से इनका निधन हो गया है। ओके, याद रखिएगा। देखिए ऑबिचुरी में मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नेम, सेकंड थिंग इज पॉलिटिशियंस, एंड देन पॉलिटिशियंस से तो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं यह भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट obituary है दैट इज द बालाचंद्रन नायर पास्ड अवे, राइट। बालाचंद्रन नायर जो कि एक बैडमिंटन कोच थे, बैडमिंटन के फॉर्मर बैडमिंटन कोच थे बालाचंद्रन नायर, उनका भी निधन हो चुका है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछेगा डेफिनेटली, मेंस का क्वेश्चंस है यह।
बालाचंद्रन नायर, राइट। बालाचंद्रन नायर जो कि एक बैडमिंटन के कोच थे, उनका भी निधन हो चुका है। इंडियन टीम में बैडमिंटन कोच थे, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया आपको? एग्जाम पॉइंट विषय बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो प्लीज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके, तो ये तो थी आपकी सारी की सारी कंप्लीट न्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट विषय इंपॉर्टेंट बनती है, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फैमिली डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, राइट। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वह आपके कब बनाया जाता है, राइट। इंटरनेशनल फैमिली डे जो कि आपके कब बनाते हैं, वह बनाते हैं 15th ऑफ मई को, राइट। बी ऑप्शन यानी कि 15th ऑफ मई को आपकी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में, इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में बनाया जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। अभी तक मई मंथ में कौन कौन से डेज अपन ने इंपॉर्टेंट पढ़े हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या वर्कर्स डे भी इसको कहते हैं। फिर अपन ने 2 मई को यानी कि 2 ऑफ मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे, राइट। फिर अपन ने पढ़ा था 3 ऑफ मई को यानी कि 3 मई को माय डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि आपके 3 मई को बनाया जाता है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज लाइक करते चलिएगा वीडियोज को, राइट। फिर आता है 7th ऑफ मई को एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो कि आपके 7th ऑफ मई को बनाते हैं। फिर आता है 9th ऑफ मई को मदर्स डे के रूप में बनाया जाता है, मदर्स डे जो कि 9th ऑफ मई को बनाते हैं। ओके, फिर आता है 12th ऑफ मई को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th ऑफ मई को आपके नर्स डे के रूप में, नर्स डे के रूप में बनाते हैं 12th ऑफ मई को। 15th ऑफ मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में बनाते हैं। नोट कर लीजिएगा ये सारे के सारे, राइट। नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट एक बुक बेस पर क्वेश्चन है, हु हैज द ऑथर, बुक टाइटल्स लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, राइट। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, यह पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी है, यह क्वेश्चन है। तो यह पुस्तक लिखी है दैट इज द शकूर रादर है, राइट। शकूर रादर है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ओके, याद रखिएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? शकूर रादर इज द राइटर ऑफ लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली बुक्स। एंड दीप हल्दर जो मैंने कल भी यानी कि मेरे कुछ लास्ट वीडियोज में भी मैंने अपलोड किया था, दीप हल्दर ने एक पुस्तक लिखी है बंगाल के इलेक्शंस के बारे में, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा यह भी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अजंता न्योंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट अजंता न्योंग है जो कि हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ, जो कि पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है। किस राज्य की नियुक्ति हुई है, तो वह है असम की, राइट। असम जो स्टेट है उसकी पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त हुई है, याद रखिएगा। रिसेंट में असम में जो इलेक्शंस हुए थे 126 सीट्स है असम में टोटल्स, उसमें बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। वहाँ पर जो सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, आगे हेमंत बिश्व शर्मा जो कि रिसेंट में असम के 15वें मुख्यमंत्री, राइट, 15th मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, शपथ दिलाई है, गवर्नर है वहाँ के, राइट।
जगदीश मुखी। जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ असम। असम की कैपिटल हो गई दिसपुर, राइट। मानस आपने सुना होगा, मानस नेशनल पार्क जो कि आपकी असम में ही है। कंचनजंगा आपने सुना होगा जो कि आपके असम में ही। ओके, क्लियर। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये देख लीजिए कटिंग्स भी यहाँ पर 4 टाइम्स एमएलए, यानी कि 4 बार ये एमएलए आई है। अजंता नेओंग बिकम द फर्स्ट वुमेन्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम। क्लियर, डन होता जा रहा है, लाइक करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन concurrently accredited as the next ambassadors of India to the Central African Republic। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत, दैट इज द ब्रांड, एक तरह से एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वह है दैट इज द राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा है जो कि आपकी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, उसके एम्बेसडर्स के रूप में भारत की तरफ से नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है, पुलिस हैज लॉन्च्ड, जिसकी पुलिस ने लॉन्च्ड किया है ड्राइव्ड कॉल मिशन हौसला, राइट, जिसको एक मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है। कौन सा राज्य है, तो वह है दैट इज द उत्तराखंड। उत्तराखंड वह स्टेट है जिसने मिशन हौसला नामक पुलिस ने अभियान चलाया है, राइट। उत्तराखंड, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रिसेंट में बने हैं तीरथ सिंह रावत। इससे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, नाम याद रखिएगा। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से। देहरादून एंड गेयरसन इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट आपने सुना होगा, जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क माना जाता है। जिम कॉर्बेट वह आपके उत्तराखंड में ही है। टिहरी डैम आपने सुना होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है टिहरी डैम के बारे में, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी डैम, और आपकी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा टिहरी डैम। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर प्रेस करते चलिएगा। नेक्स्ट है, नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर्स केपी शर्मा ओली, राइट, has formed a minority government recently. He has become the PM of Nepal for how many times, कितने टाइम्स यह आपकी चीफ मिनिस्टर, एक तरह से कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में बने हैं, तो वह बने हैं दैट इज द 3rd टाइम। तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पहले इनकी जो गवर्नमेंट थी अल्पमत में होने के कारण इनको गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ा था, राइट। अब उसके बाद जो विपक्ष था, जो वहाँ की राज्यपाल, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने टाइम दिया था, बट जो एक तरह से ऑपोजिशंस था वह शापित नहीं कर पाया। बाकी वापस इनको ही केपी शर्मा ओली जी को ही बना दिया गया है। ओके, यानी कि 3rd टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल की कैपिटल हो गई काठमांडू। विद्या देवी भंडारी जो कि रिसेंट में एक तरह से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करती हैं, राष्ट्रपति है नेपाल की। नेक्स्ट देखिए, बाटा इंडिया हैज अपॉइंटेड whom as it as India's चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। बाटा इंडिया है जिसने किसको एज अ इंडियाज का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में नियुक्त किया है, यानी कि पहले कौन था यह भी ध्यान में रखना है। अभी कौन बनाया गया है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में बाटा ने इंडिया में, तो वह बने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुंजन शाह। गुंजन शाह बने हैं, याद रखिएगा। इससे पहले थे संदीप कटारिया जो कि एक ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त हो गए हैं बाटा की तरफ से। इज इट क्लियर? गुंजन शाह जो ब्रिटानिया में पहले काम करते थे, राइट, अब वह बाटा में काम करें। ओके,
जापानीज कंपनी है नोमुरा revised its GDP growth estimate for India for the current 2021-2022 fiscals to how much percentage? जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा है, कितने परसेंट उसने ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की है 21-22 में, तो वह की है दैट इज द 10.8%। 10.8% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, एस्टिमेट की है। याद रखिएगा जापान की जो आपकी कंपनी है नोमुरा। Which former cricketer has been recently appointed as the head coach of India वुमेन्स क्रिकेट टीम? इंडिया की जो महिलाओं की टीम है क्रिकेट में, उसके नए कोच के रूप में किसको नियुक्त किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग देखें तो डेफिनेटली पार्ट बनेगा। तो वह नियुक्त हुए हैं रमेश पंवार। रमेश पंवार हैं जो कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं, यानी कि कोचिंग करते हैं इंडियन वुमेन टीम को क्रिकेट की। नेक्स्ट है विच बैंक हैज अपॉइंटेड इंद्रनील पान एज इट्स चीफ इकोनॉमिस्ट? इंद्रनील पान है जो कि किस बैंक के चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट राइट नियुक्त किए गए हैं? तो वह बैंक है दैट इज द यस बैंक। यस बैंक के आपके चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इंद्रनील पान को नियुक्त किया गया है। इज इट क्लियर? ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन करिएगा राइट। नेक्स्ट है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू हाउ मच परसेंटेज? करंट फाइनेंशियल ईयर्स में इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट की है मूडीज ने? वह आपको कमेंट करके आंसर देना है। ये आपके ऑप्शंस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, तो वीडियो को एंड अप करते हैं। अच्छा लगा वीडियो आपको तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो कोई भी अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, कोई भी किसी भी तरह का आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में कुछ वीडियोज के लिंक भी मैंने दे रखे हैं, वह अगर आपकी हेल्प करते हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलता है किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए राइट। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।